हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम कल का जो वीडियो का शेष भाग था, चैप्टर का नेम था द एसेज दैट मेड ट्रीज ब्लूम। इसके फर्स्ट पार्ट के वीडियो में हमने पढ़ा कि वो जो दुष्ट वृद्ध पति पत्नी थे वो उस जो चक्की थी मील उसको जला देते हैं और उससे ठंड में अपने शरीर को गर्माहट प्रदान करते हैं। अब सेकंड पार्ट में आगे हम पढ़ते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। उसके ज़्यादा समय बाद नहीं, अच्छे बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा से एक सपना देखा। एंड द स्पिरिट ऑफ द डॉग स्पोक टू हिम। और कुत्ते की आत्मा ने उस वृद्ध व्यक्ति से बोला, टेलिंग हिम हाउ द विक्ड पीपल हैड बर्न द मिल मेड फ्रॉम द पाइन ट्री। उनको ये बताया कि किस तरह से उस दुष्ट बूढ़े व्यक्ति ने चीड़ के पेड़ से बनी हुई चक्की को जला दिया था। टेक द एसेज ऑफ द मिल, स्प्रिंकल देम ऑन द withered trees and they will bloom again, said the dog. तो उसने कहा कि उस मील की राख को ले आओ और उसे मुरझाए पेड़ों पर छिड़क दो, पेड़ फिर से हरे भरे हो जाएंगे, ऐसा कुत्ते की आत्मा ने कहा। द ओल्ड मैन अवोक। बूढ़ा आदमी जगा एंड वेंट एट वंस to his wicked neighbor's house, where he found the miserable old pair sitting at the edge of their square fireplace in the middle of the floor, smoking and spinning. तो वो बूढ़ा आदमी जगा और तुरंत ही वो दूर पड़ोसियों के घर गया, जहाँ उसने पाया कि वो दुखी वृद्ध जोड़ा वहाँ पर एक चौकोर आग का स्थान जो था उसके पास बैठा हुआ था और फर्श के बीचों बीच, मिडिल ऑफ द फ्लोर, फर्श के बीचों बीच, स्मोकिंग एंड स्पाइनिंग, वो वहाँ पर धूम्रपान कर रहे थे और सूत काट रहे थे। From time to time they warmed their hands and feet with the blaze from some bits of the mill, while behind them lay pile of the broken pieces. और बीच बीच में वे बार बार तोड़ी गई चक्की के टुकड़ों की लपटों से अपने हाथों और पाँवों को गर्म कर रहे थे और वहीं उनके पीछे तोड़ी गई चक्की के टुकड़ों का ढेर भी पड़ा हुआ था। The good old man humbly asked for the ashes. उस भले आदमी ने विनम्रता से उस चक्की की राख के बारे में पूछा। Though the covetous couple turned up their noses at him and scolded him as if he were a thief, they let him fill his basket with the ashes. और जैसी उसने राख मांगी, तो यद्यपि वो लालची पति पत्नी उसे देख करके अपनी नाक को सिकोड़ा और बुरा भला कहा, जैसे मानो कि वो कोई थीफ हो, चोर हो, फिर भी उन्होंने उसे एक टोकरी भर करके, बास्केट विद ऐसे टोकरी भर करके राख उनको उसको दे दी। ऑन कमिंग होम, घर लौटने पर द ओल्ड मैन टुक हिज वाइफ इनटू द गार्डन। अपनी पत्नी को लेकर बगीचे में गया। इट बीइंग विंटर, ठंड होने के कारण, देयर फेवरेट चेरी ट्री वाज वेयर। उनका जो सर्वप्रिय चेरी का पेड़ था
वो नग्न हो गया था, बिना पत्तियों वाला हो गया था, हरा भरा नहीं था। और he sprinkled a pinch of acid on it and lo, it sprouted blossoms until it became a cloud of pink blooms which perfumed the air. The news of the filled the village. और उसने थोड़ी सी राख उस पेड़ पर छिड़की और आश्चर्य, कभी पेड़ से नए नए फूल तब तक उगे जब तक कि पेड़ पूरी तरह से गुलाबी फूलों से भर नहीं गया। और विथ परफ्यूम द एयर, इसने पूरी हवा को सुगंध में कर दिया। द न्यूज ऑफ द फील्ड द विलेज एंड एवरीवन रेन आउट टू सी द वंडर। तो ये सुगंध जैसे ही फैली तो ये समाचार सारे गांव में फैल गया और हर व्यक्ति इसको देखने के लिए बगीचे की तरफ दौड़ पड़ा। द covetous couple also heard the story. उस लालची दुष्ट पति पत्नी ने भी कहानी सुनी। And gathering up the remaining ashes of the mill, kept them to make withered trees bloom. और जो बची कुची राख थी उस राख को उन्होंने लिया और मुरझाए पेड़ों को हरा भरा करने के लिए पेड़ों के पास बिखेर दिया। The king, old man, hearing that his lord, the daimyo, was to pass along to the high road near the, उसी दरमियान दयालु बूढ़ा आदमी सुनकर कि धनी जमींदार गांव के पास से होकर मुख्य मार्ग से गुजरेगा, तो अपनी राख की टोकरी को लेकर उसे देखने के लिए चला। And was to pass along the high road near the village, set out to see him taking the basket of the ashes. अपनी राख की टोकरी को लेकर के चले। As the train approached, और जैसे ही जुलूस निकट आया, he climbed up into an old withered cherry tree that stood by the wayside. और जैसे ही निकट आया तो वह मुरझाए चेरी के पेड़ पर चढ़ गया और सड़क के किनारे खड़ा था। Now in the days of the daimyos, और अब जापान में 19वीं शताब्दी में धनी जमींदार के समय इट वाज द कस्टम, ये एक परंपरा थी, रीति थी कि व्हेन देयर लॉर्ड पासर बाई फॉर ऑल द लॉयल पीपल टू शट अप देयर हाई विंडो, कि जब उनका स्वामी लॉर्ड मुख्य मार्ग से गुजरता था तो सभी वफादार लोग अपने घरों की ऊंची खिड़कियों को बंद कर लेते थे। दे इवन pasted them fast with a slip of paper so as not to commit the imprudence of looking down on his lordship. और यहाँ तक कि इन पर कागज का टुकड़ा चिपका देते थे ताकि कोई भी जमींदार साहब को उनके ऊपर से देखने की दृष्टता न कर बैठे।
All the people among the road would fall upon their hands and knees and remain prostrate until the procession passed by. और यहाँ तक कि जब जमींदार साहब निकलते थे सड़क पर सभी लोग अपने हाथ और घुटनों के बल लेट जाते थे और जुलूस के निकल जाने तक दंडवत प्रणाम की स्थिति में लेटे हुए रहते थे, लेटे हुए रहते थे। The train drew near. One tall, competent man marched ahead, crying out to the people by the way, "Get down on your knees, get down on your knees," and everyone kneeled down while the procession was passing. और जैसे ही जुलूस निकट आया, एक लंबा और सक्षम व्यक्ति मार्च करते हुए वह लोगों से चिल्ला कर ये कहते हुए आगे आया, अपने घुटनों के बल झुक जाओ, अपने घुटनों के बल झुक जाओ। और अब जुलूस गुजर रहा था, तब हर कोई अपने घुटनों के बल झुका हुआ था। नील डाउन वाइल द प्रोसेशन वाज पासिंग, हर कोई घुटनों के बल झुका हुआ था। आज इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में और इस कहानी को आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, गुड मॉर्निंग वंस अगेन।